अच्छा बारहवीं के सभी बच्चे ध्यान देंगे, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी सर कुछ पब्लिक ग्रुप में भी आप एक दो वीडियोस डाल दीजिए जिससे कि हम उसको पढ़कर पास हो जाएं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को दो वीडियोस अपने चैनल पे देखने को मिलेंगी जिसमें से आप लोगों के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। और वैसे भी आपको बहुत टाइम मिला है तो आप लोग काफी सारी चीजें पढ़ भी चुके हैं। इस अब जो दो वीडियो आने वाली है इसमें सिर्फ आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस करनी है। जैसे जो जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग आराम से हिंदी के पेपर में अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और सबसे पहले आप लोग को बोलेंगे आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह देखो सब आप लोग अच्छे से बिल्कुल रीड कर लेना। ठीक है, आप लोग इंस्ट्रक्शन को रीड कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अपना यहाँ पे आता है, निम्नलिखित वाक्यों के सही विकल्प का चयन करना है जो कि आपके पेपर में 6 अंकों का आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कवि किसका भार लिए फिरता है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सुख का, निज का, जग का या जीवन का। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा जग जीवन का। आप लोग इसको टिक करके अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्ति है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, फिराक गोरखपुरी, तुलसीदास की, रघुवीर शाह की या उमाशंकर जोशी की। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास की। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 की बात करेंगे, बाजार कब जाना चाहिए। तो आप लोग देखिए, जब मन खाली हो, जब मन अच्छा हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा ना हो। तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा जब मन खाली ना हो। आप लोगों को इसको अच्छे से टिक कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आता है, लुट्टल पहलवान ने हराया था। तो आप लोगों को बताना है दारा सिंह को, रुस्तम को, राजा साहब को या चांद सिंह को। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांद सिंह को। आप लोगों को उसको अच्छे से कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जूझ पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। जूझ पाठ के लेखक मनोहर, श्याम जोशी, विष्णु खरे, आनंद यादव या ओम थानवी। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा आनंद यादव। आप लोगों को इसको सही आंसर यहाँ पर टिक कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, टीवी पर प्रसारित खबरों में से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर लिखना है विजुअल, वाइट, नेट या उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जो कि अपना यहाँ पर रिक्त स्थान आता है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोगों को करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे डॉट डॉट में रही होंगे प्रतीक्षा या निराशा। तो आपका सही जो आंसर है वो हो जाएगा प्रतीक्षा। आप लोगों को टिक कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भक्तिन का वास्तविक नाम डॉट 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 था। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है क्या था, लक्ष्मण था, जिस सभी बच्चे जानते हैं। सौदल गौर मास्टर डॉट डॉट पढ़ाने आते थे। तो आपको यहाँ पे लिखना है मराठी पढ़ाने आते थे। ठीक है, नाटक के पात्रों की संख्या डॉट डॉट होनी चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका सही आंसर लिखना है कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। आप लोगों को इसको भी अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जिन शब्दों में मात्राओं की गणना की जाती है वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये सभी बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। चलिए नव का अर्थ क्या होता है। तो सभी जानते हैं नव का अर्थ होता है आकाश। आप लोगों को यहाँ पे इसका सही आंसर टिक करके अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के साइड पढ़ेंगे जो कि अपने सही जोड़ी आते हैं। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। सबसे पहले बात की चूड़ी मर जाना। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा वो होगा बात का प्रवाहहीन हो जाना।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है अवधूत, तो अवधूत आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिरिस के फूल। आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए इसके बाद आता है सिल्वर बिडिंग, तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का यशोधर बापू। आप लोगों को टिक कर लेना है। इसके बाद कहानी का केंद्र बिंदु, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे कथानक आपका हो जाएगा चौपाई छंद, तो आप लोग जानते हैं 16 मात्राएं हो जाएगा। और तत्सम वाला तो जो आपका लास्ट वाला बचा है वो आंसर हो जाएगा संस्कृत के मूल शब्द। तो इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी सही जोड़ी हो गई है। कुछ कठिन पेपर नहीं आता है, हिंदी का बहुत सरल पेपर आता है। आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ के चले जाएंगे तो आराम से इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को लेकिन पास बस नहीं होना है, एक अच्छा स्कोर भी करना है। तो जैसे जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, करवा रहे हैं, आप लोगों को उन क्वेश्चंस को करने हैं, उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है जो कि 7 नंबर का है। ऊषा का जादू कब टूटता है, तो आपको बताना है ऊषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे सूर्योदय होने पर, ठीक है, आप लोग लिखेंगे सूर्योदय होने पर टूटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो सभी बच्चे हमको इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सभी बच्चे जानते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो आप लोगों को लिखना है 15 से 30 मिनट तक की होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि शब्द गुण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मतलब होता है इसका दूसरा विवाह कर लेना, दूसरा विवाह कर लेना आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आता है क्रिया विशेषण की परिभाषा, तो आपको यहाँ पे बताना है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको अपन लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या लिखना है आपको, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और जहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो कि आप लोगों के 7 आते हैं, आप लोग का ये पेपर में 6 नंबर के आएंगे, ठीक है। चलिए परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है, आप लोगों को 7 टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखते हैं, श्री सूल संस्कृत साहित्य के बहुत कठोर माना जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, आप लोग को गलत टिक कर देना है। इसके बाद आता है रखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, बिल्कुल सही, आपको इसको सही टिक कर देना है। इसके बाद आता है कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, करुणा रस का स्थायी भाव रति होता है, इसको भी गलत कर दीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द विश्लेषण है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके इस प्रकार से यहाँ पे 7 भी देखो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करके याद कर लेना है। आप लोग आगे बढ़ेंगे जो कि अपने क्वेश्चन आंसर का सेक्शन आता है, ठीक है। तो आपको अपने क्वेश्चन आंसर के सेक्शंस को काफ़ी अच्छे से करना है। सबसे पहले देखिए, और दोनों ही आंसर्स को आप लोगों को अच्छे से करना है। बच्चे किसकी आशा से निडर से झांक रहे होंगे, भाषा से सहूलियत बरतने का क्या अभिप्राय है, आपको करना है। इसके बाद 7 वाला उषा कविता में कवि के भौर की नभ की तुलना किससे की है, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अधर और बीज क्या है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, आपको इसको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जहाँ पर आप लोगों का कविता के प्रति लगाव आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का जे लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा है करुणा रस की परिभाषा लिखनी है, यानी कि रस की परिभाषा तो आप लोग को याद कर लेनी है, जितने भी रस होते हैं,
ठीक है। अभिधा छंद की परिभाषा लिखनी है, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मुहावरे, लोकोक्तियों, निपात शब्द में अंतर, ठीक है, शुद्ध करना है वाक्य को आप लोगों को, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और इसके बाद ये और में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको बताना है निर्देशानुसार वाक्य। 16, 17 कवि परिचय, लेखक परिचय अच्छे से देख लीजिए। 3-3 नंबर का पेपर में कंफर्म आता ही आता है, बिल्कुल अच्छे से इनके याद कर लेना है। जितने हमने बताए हैं इन्हीं में से आपको देखने मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये है, तत्सम तद्भव शब्द में अंतर छाटते हुए उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, आपको गद्यांश पद्यांश शुरू हो गए हैं, फ्री का नंबर रहता है, ये गद्यांश और पद्यांश आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का संदर्भ प्रसंग है, आप लोगों को देख सकते हैं, इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का ये है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से 22 देखेंगे। एक आप लोगों को यहाँ पे पत्र लिखना है, ठीक है, एप्लीकेशन लिखना है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे 23 नंबर पे क्या दिया गया है देख सकते हैं, आप लोगों का निबंध दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से बिल्कुल याद करके अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। तो अपने आप लोगों को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप अपन लोग यहाँ पे सभी के जल्दी से लाइन से एक एक के प्रॉपर सॉल्यूशंस को देख लेते हैं यहाँ पर, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना। चलो अपन लोग जल्दी से सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का आंसर देखो, आप लोगों का ये लिखा हुआ है, बहुत ही प्रॉपर अच्छे तरीके से आप लोगों को आंसर्स लिख के दिए हैं, जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना जाए, और पेपर में भी आपको एज इट इज ऐसे ही बिल्कुल नीट और क्लीन लिख के आना है, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोग दोनों के लिए आंसर लिखे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये लिखा है, उषा कविता की भोर की तुलना किस किस से की गई है। 2 नंबर के हैं, 2 पॉइंट आप लोगों को लिखना है, ठीक है, कोई इतने सारे पॉइंट नहीं लिखना है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये लिखा गया है, आप लोग इसके अच्छे से आंसर्स को देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ये लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 जहाँ लीजिए लिखा हुआ है, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये लिखा है, ठीक है, 2 नंबर का है, सिर्फ 2 ही पॉइंट आपको लिखना है, जो भी आपको सरल लगेगा आप उस पॉइंट को अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का और वाला है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे करुणा रस की परिभाषा आपको बता देते हैं और इसका उदाहरण ये लिखा है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों का ये भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे छोटा छंद लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को कर लेना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 15 आता है, जो कि आप लोगों को एक वाक्य में आंसर लिखना है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये लिखा है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। अब इसके बाद आपका ये लिखा है, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आपका ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए और अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे और इसके बाद अब आप लोगों का हजारी प्रसाद त्रिवेदी के बारे में दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये है, तत्सम तद्भव शब्द, आप लोगों को इसको भी अच्छे से बिल्कुल देख लेना है और कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपन लोग उपसर्ग की बात करेंगे, तो आपका ये लिखा है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पद्यांश का और साथ ही साथ गद्यांश का भी आंसर आपका ये दिया है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं। इसके बाद व्याख्या करनी थी आप लोग को, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए 22 में आपको गद्यांश की संदर्भ व्याख्या करनी थी, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से बिल्कुल। और इसके बाद आपका औपचारिक पत्र आता है, ठीक है, आप लोग को इसको हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, देख सकते हैं कहाँ पे कैसे कितने नंबर्स मिलते हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का भी आंसर अपने हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे आपको, आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। PDF वगैरह जितना कुछ भी होगा सब आपको वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। अब हम आप लोगों को मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोगों को उसको बहुत अच्छे से देख लेना है।